ये सबसे बड़ी करामत है बरेली शरीफ की। मैंने अक्सर बुजुर्गों के मानने वालों को देखा है, वो कहते जी उसे नहीं मानना, हम उसे नहीं मानते, हम फला बुजुर्ग को नहीं मानते। ये सिर्फ बरेली है जिसका ये कहना है किसी भी सिलसिले का हो, अगर बुजुर्ग हो तो एहतराम करो, बुजुर्ग हो तो एहतराम करो। हम हर वली को मानते हैं, हर बुजुर्ग को मानते हैं, शर्त ये है वो वली हो। तो ये बरेली की एक करामत है, जो बरेलवी होता है वो बुजुर्गों का गुस्ताख, जोर से बोले बुजुर्गों का गुस्ताख, बुजुर्गों से मोहब्बत करने वाले होते हैं। और यही वजह है हिंदुस्तान पर जो सुन्नियों के अजमतों के परचम लहरा रहे हैं ना, उसकी वजह यह है कि हम वलियों से प्यार करते हैं और वलियों ने हमारी लाज बचा रखी है, वलियों ने हमारी लाज बचा रखी है। रब ने कुरान में फरमाया, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। सिर्फ दो बातें, अल्लाह से डरो और दूसरी बात सारे बोले। हाँ, ये तर्जमा करा रहा हूं, आयत नहीं पढ़वा रहा हूं कि कोई बंदा ना पाके तो पढ़ने तैयार है। ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। दो बातें, अल्लाह से डरना है। कैसे? अरे भाई डर लगता है मुझे अल्लाह से, बस ऐसे ही बरसिंग काट लिया 3 गठरी, नहीं मैं तो डरता हूं अल्लाह से। बकरे छोड़ दिए सुबह सुबह खेत में, नहीं डरते हम तो अल्लाह से। कटे धान बांध ले, वो कह रहे मैं तो डरता हूं अल्लाह से। ये डर नहीं है, डर ये है अगर आपकी नीयत खराब हो ना किसी के पैसे पे, तो देख लो खुदा देख रहा है, तब ये ख्याल आना चाहिए खुदा देख रहा है। अगर उस वक्त ये ख्याल नहीं है तो फिर डर नहीं है, फिर डर नहीं है। मैं तो मुबारकबाद पेश करता हूं, बड़ी खुशी हुई। मैंने पूछा उर्स कब है? बोले 3 दिन के बाद। मैंने कहा कव्वाली तो नहीं है, मुकाबला तो नहीं है? बोले नहीं हजरत, हमारे यहाँ मुकाबला होता ही नहीं है। मैंने कहा बेशक सुन्नियों में मुकाबला ही किस चीज का है, सुन्नियों में मुकाबला ही किस चीज का है, और हम करेंगे भी किसके मुकाबले? हमें जरूरत भी क्या है? अपना तो एक ही उसूल है, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा। अगर आपको बात अच्छी लगा करे तो बोल लिया करो अल्लाह के बंदो, अल्लाह आपको सलामत रखे। तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। कई जगह तो ऐसा होता है ना, पहले जलसा करवाते हैं कि जी बिस्मिल्लाह से शुरू करेंगे, और फिर अगले दिन मुकाबला हो रहा, मुकाबला हो रहा, बैठा पंच कुर्सी डाल कर। हाँ, कौन है साहब? ये मजार के ठेकेदार है। ये कौन है? ये मुतवल्ली है। आगे कुर्सी किसकी पड़ी है? का ये जो नचनिया के पास बैठा है ये मजार का ठेकेदार है। जो स्टेज की बगल में बैठा है ये तावीज़ों का ठेकेदार है। मुझे बता तो सही, जब मिंबरों पर बैठ के डांस कराते हो उनके तावीज़ों में असर होगा। जब मिंबरों पर बैठ करके लोगों के ऐश देखते हो, इशरतों में आंखें सेंधा करते हो, उनकी दुआओं में असर होगा। नहीं प्यारे, दुआओं में उनकी असर नहीं होता है। जो नाच गाने कराते हैं दुआओं में उनकी असर होता है। जब दुनिया सो जाती है मुसल्ले बिछा करके अपने रब को राजी किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाँ, मियाँ से कहो बंद कर दे मेला। अरे नहीं जी, ये तो बंद नहीं हो सकता। हमें भी पता क्यों बंद नहीं करेगा बेटे, हम भी जानते हैं। तुझे पता अगर औरत नहीं आएगी तो तेरे मजार की भीड़ खत्म। मगर याद रखो, जिन मजारों पे औरतें नहीं जाती उनकी खुशबू ही अलग होती है, खुशबू ही अलग होती है। जो आला हजरत के मजार पे गए हैं उन्होंने महसूस किया होगा। बरेली पार कर जाओ ना तब भी मेरे रजा के मजार की खुशबू नहीं जाती है, बस जाती है कपड़ों में। जा नहीं सकती औरत मजार पे। जिसके मजार पे एक औरत नहीं, बेगैर ने उसे ही पता। हाँ, जाओ जाके देखो मौलाना नाजिम साहब, ये मेरे क्लासमेट हैं, मुफ्ती नाजिम साहब। तो मजारों पे चले जाओ, तकलीफ होती है। ऐसे घुटने से घुटने जोड़ के बैठा नहीं है।
और फिर पूछ रहे आप क्या परेशानी है। अब क्यों पूछ रहे आप? परेशानी तो सब यहां से पता चल गई होगी। और हम सुन्नी बरेलवी कितने बेगैरत होते जा रहे हैं। कोई वहाबी ना समझे पक्का बरेलवी, लेकिन मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से। तकलीफ की बातें हम कहने को गैरतमंद कहलाते, लेकिन सबसे बेगैरत होते जा रहे हैं। एक कह रहा जी मेरी बीवी ने चादर मानी थी मजार पे, भेज दूं? मैंने कहा बीवी तेरी मुझसे क्यों पूछ रहा बे? मालिक तू है? नहीं मैं इसलिए पूछ रहा हूं औरत जा सकती है? नजर मानी थी, अगर बेटा फिर बीमार हो गया तो क्या होगा? मैंने कहा तुझे शर्म नहीं आई? तेरी बीवी को चादर याद रह गई थी, तेरी बीवी को भगोना याद रह गया था, तेरी बीवी को मजार की बिरयानी याद रह गई थी, क्या ये याद नहीं आया? कम से कम नजर मान रही थी तो ये कहते थी या अल्लाह बेटे को शिफा दे दे, तेरे लिए 10 रोजे रखूंगी, बेटे को शिफा दे दे, तेरे लिए 10 रकात नमाज पढ़ूंगी, बेटे को शिफा दे दे, 3 बार कुरान का इख्तिताम करूंगी। क्या ये अच्छा होता अगर तेरी बीवी ने 10 बार दुरूद की नजरमानी होती, कहीं जाने की जरूरत न पड़ती, घर पे बैठे बैठे बेटा भी शिफायाब हो जाता और तेरी बेटी भी जन्नत की हकदार बना दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। लेकिन बिया होकर सबसे पहले लेके जा रहे हैं मजारों पर, सबसे पहले का सलाम करवा लो फला बाबा के मजार पे, फला बाबा के मजार पे। शर्म आनी चाहिए। मुझे बताओ तो सही, दुनिया में सबसे अच्छी जगह कौन सी है? सारे बोले कौन सी अच्छी जगह सबसे? जो बोल गए अल्लाह उन्हें सलामत रखे। जमीन पे सबसे अच्छी जगह मस्जिद है। इससे भी अच्छी जगह कोई है? जोर से है क्या नहीं? सबसे अच्छी जगह कोई ये ना कहना गुंबद खजरा को क्यों छोड़ गया। मैं अपने हिंदुस्तान की बात करूं, हुजूर जहां लेटे वो तो अर्श से भी अफजल है। मक्का ही तैबा न सही अफजल मक्का ही बड़ा जाहिद, हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई। बात उधर नहीं है, सबसे पाकीज़ा जगह है मस्जिद। लेकिन ये बताइए औरत मस्जिद में जा सकती है? क्या होता है मस्जिद में? जाते हो ना कभी कभी? हाँ हाँ, ना भी जाते हो तो कम से कम 11वीं के 11 रुपए देने तो जाते हो। और भाई साहब खत्म शरीफ होता है रमजान में, सुन लो भाई कितने अच्छे लोग हैं, हम 10 रुपए देते हैं। 10 रुपए कितने? या फिर 11। मान लीजिए मैंने 11 रुपए 11वीं में दिए, मैं भी गया, 2 बच्चे भी ले गया, साथ में अब्बा भी गए थे, तो कितने हो गए? 10 रुपए में लड्डू कितने मिलते? हिसाब लगा लेना। बहुत ज्यादा मिलेंगे तो 3। और गए कितने घर से? पैसे कितने आए? 10 या 11। और फिर जा रहे हो 3, एक लड्डू के पैसे दिए, लड्डू पड़ गए कम, तो क्या कहते इमाम साहब पैसे बचा लिए थे क्या? हिसाब करो इमाम का। मेरे लल्ला को लड्डू नहीं मिले, पहले हिसाब लगाता, तेरे घर में 5 मेंबर थे, 50 रुपए दे के आता, 11 मेंबर थे, 110 दे के आता, फिर पूछता लड्डू कम पड़ते हैं कि बचते हैं। हम अपनी आदतें बिगाड़ते जा रहे हैं। 11 रुपए देने के बाद 5 मेंबर लेके जाते हैं, 4 लड्डू दूसरों के हक में लेके आते हैं, फिर इमाम की छुट्टी की जाती है। यार बदलो अपने आप को, गलती हम करते हैं, जिम्मेदारी इमाम को ठहराया जाता है। गलत हम होते हैं, जिम्मेदारी इमाम होता है। 50 रुपए दे, फिर हम नहीं जानी है, लड्डू तेरी मर्जी से भी आएंगे और तेरी मर्जी से तेरे बच्चों को खिलाए भी जाए। हमारी कौम भी बड़ी अच्छी है। कई तो कॉपी लेके बैठ जा, कॉपी लेके बैठते, ये खत्म हो जानी चाहिए। बातें जो कर रहा हूं खत्म हो जानी चाहिए। कॉपी लेके बैठ गया। इमाम साहब कहते बब्बू के लड़के ने 30 रुपए दिए, या एक बच्चा आया इसने 10 रुपए दिए, तो उसने वो 10 भी चढ़ा लिए। बच्चा फिर आ गया लौट के, मेरा नाम बताओ। इमाम साहब ने फिर कह दिया क्या नाम? उसने कहा कामिल के बच्चे ने 10 रुपए दिए, तो उन्होंने फिर 10 चढ़ा दिए। आए एक बार 10 और चढ़ गए 2 बार। ये हादसे होते, हमारी कौम में फोन आते और इसी बात पर इमामों की छुट्टी कर देते।
मैथ अपना खराब है, कम इमाम की है। हिसाब जो हो रहे इमाम साहब ने 10 कम बताए, भाई तूने डबल लिखे थे। तो ये हालात है हमारे। सबसे अच्छी जगह मस्जिद है, वहां क्या होता है, नमाज होती है, औरत जा सकती है। क्यों? अच्छा, जब औरत हो के हमारी माँ हो सकती है तो नमाज पढ़ने मस्जिद में नहीं जा सकती? अगर यही रीजन है तो इस्लाम ने औरत की इज्जत की हिफाजत की और मस्जिद में इसलिए जाने से रोका गया ताकि कोई फितना ना हो। समझ गए इतनी बात? मस्जिद में औरत इसलिए नहीं जा सकती कि कहीं कोई फितना ना हो। अब मैं पूछना चाहता हूँ उन लोगों से जो बीवियों का हाथ पकड़ के मज़ारों के चक्कर लगाया करते हैं, जो मेलों में जाके बीवियों के साथ भीड़ लगाया करते हैं, मुझे बता तो सही, जो मजहब इस्लाम बेटी की इज्जत की हिफाजत की इतनी निगरानी करता है, जो इस्लाम मस्जिद में जाने की इजाजत नहीं देता, वो मज़ारों के चक्कर की इजाजत कैसे दे सकता है? गलती हमने की है, वो बता तो सही। इस्लाम तो ये कहता है बेटी मस्जिद में न भेजना वरना इज्जत जा सकती है, तो वो इस्लाम ये क्यों नहीं कहेगा बेटी को मज़ार पे मत भेजना वरना इसकी इज्जत का जनाजा निकल सकता। बदलो अपने तरीके, और आज के बाद किसी की बहन बेटी मज़ार के मेले में नहीं जानी चाहिए। बहुत अच्छा पैगाम, बहुत अच्छा। समझ गए मेरी बात? जिंदाबाद जिंदाबाद। किसी की बहन बेटी मेले में नहीं। नजर का शौक है तो नमाज की नजर मान, सजदों की नजर मान, तिलावत की नजर मान, मगर हालात बिगड़ते जा रहे हैं। हाँ, वो मियाँ भी कम नहीं है, अल्लाह माफ करे। कोई मियाँ हो तो बुरा ना मानो, बस ऐसे मत होना जैसे मैं बता रहा हूं। मियाँ हो अच्छी बात है, अल्लाह वाला होना, मगर मसला ये है कोई औरत जाती है ना, जी मेरी तबीयत खराब है, तो कहता बस कर बाबा के पास आइए। जितना बड़ा तू बाबा है तुझसे बड़े तो हम भी है, पहले ही कह देता बस कर बाबा के पास आइए, बताने की जरूरत नहीं। फिर कहता अच्छा, गौर से देखता, मालूम क्या कहता? कहता कमर में दर्द रहता है, बिल्कुल ठीक। सर में भी दर्द होता होगा, बिल्कुल सही सही। पिंडलियों में ऐंठन रहती है, अरे बड़े पहुंचे हुए। घुटने भी दर्द करते, बाबा बिल्कुल पक्की बात है। कहते उतारा हो जाएगा, 5100 रुपए देते। अब इसे क्या पता शोहर कैसे कमा के लाया, इसे क्या पता किस मशक्कत से शोहर ने मजदूरियां करके लोगों की खेती काट के 5100 रुपए जमा किए थे। ये तो कहती फला बाबा के पास गई थी, उन्होंने 5100 रुपए मांगे हैं। यार घर बचाने के लिए मर्द क्या नहीं करता है, वो तो जिंदगियां उजाड़ देता है। कई घरों में आग लग गई, ऐसी औरतों ने आग लगा दी घरों में, कितने घर वीरान पड़े हैं, इज्जत वाले घर तबाह हो गए हैं, पैसे वाले भिखारी हो गए हैं, बाबाओं की ऐसी लूट चली है। आज कोई सच कहने को तैयार नहीं है, हकीकत बोलने को तैयार नहीं है। जब भी कोई कहता है 5100 रुपए लगेंगे, मेरी बहन पहले से निकाल के कहती है ये लो 5200 रुपए, लेकिन कोई उतारा कर दो। और मेरी कौम की बेटी ख्याल रख करना, ख्याल करना, ये तेरे शोहर की कमाई बड़ी मेहनत की है, खून पसीना एक करके कमा के लाया है। कई लोगों की गालियां सुनी है, तब जाके शाम को 400 रुपए हाथ में आया करते हैं। कितने लोग धक्के दे के भगाते हैं, तब जाकर के शाम को 400 रुपए मिलते हैं। कितने लोग गालियां सुनाया करते हैं, तब जाकर के तेरे शोहर के हाथ में 400 रुपए आए हैं। तूने उठा करके ऐसे ही 5200 रुपए में आग लगा दी और ना दे 5200 रुपए किसी बाबा को। बैठ जा शोहर की कदमों में, मुझसे कह दे तू मेरे हक में दुआ कर दे, कसम खुदा की मेरी बेटी तेरे हक में किसी पीर की दुआ इतनी जल्दी कबूल नहीं हो सकती है जितनी जल्दी तेरे हक में तेरे शोहर की दुआ कबूल हो सकती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरी बेटी हो, खुदा के वास्ते अपने शोहर की दौलत का भी ख्याल रख। हाँ, शोहर ने घर छोड़ा ना तो तेरे सहारे छोड़ा, घर में पैसा तेरी वजह से छोड़ दिया। अगर बंदा बीवी पे विश्वास नहीं करेगा तो फिर किस पे करेगा? और वही बीवी अगर शोहर की कमाई में आग लगाए तो एक पीर नहीं 1000 पीर भी आ जाए तो बर्बादी से नहीं बचा सकते। अभी तो 3 जगह दर्द था, जब अल्लाह दर्द उठाएगा ना कोई काटने वाला नसीब नहीं होगा, कोई काटने वाला नसीब नहीं होगा। लूट पड़ी है उम्मत, ये वली है, तमाशे बना रखे लोगों ने, बैठ गए
6 6 12 12 एक एक उंगली में 3 3 अंगूठियां चढ़ाए पड़े, बाल देखो तो कमर के नीचे जा रहे हैं, और जितना नंगा उतना ही पहुंचा हुआ बाबा है। जो कपड़े नहीं पहनता कहते पूरा ही पहुंचा हुआ है। ये कौन सा तरीका है? इसे बाबा कहते हैं। तुझे बताऊं बाबा किसे कहते हैं? एक बाबा गुजरा है, नाम है शाह सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह तआला अलैह। बता रहा हूं ना बाबा क्या होता है। और ऐसे बुजुर्ग अल्लाह अकबर मस्जिद में जाते थे ना, अपने तो अपने पराए भी खड़े हो जाया करते थे, गैर मुस्लिम भी उठ के खड़े हो जाते थे। सामने ना एक सुनार की दुकान था तो गैर मुस्लिम, तो शाह सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह तआला अलैह जब नमाज पढ़ने जाते ना खड़ा हो जाता, हाथ जोड़ता और कहता था बाबा गुलामों का ख्याल रखना। बस इतना कहता, आप मुस्कुराते चले जाते, कुछ नहीं बोलते। यही दस्तूर उसकी जिंदगी का रहा। जब आप बुजुर्ग हो गए, बूढ़े हो गए, चलने में दिक्कत हुई, मुरीदों ने कहा हुजूर आप मस्जिद में आते, तकलीफ होती है, पालकी बनवा दें जिसके जरिए आप कंधे पे आपको ले जाया करेंगे नमाज पढ़ने। कहा ठीक है। पालकी बन गई, पर्दे पड़े रहते थे उसमें। आप जाते, जब उसकी दुकान आती ना तो आप पर्दा हटाते तो देखते वो खड़ा होता था सामने, फिर वो हाथ जोड़ता, वो यही कहता गुलामों का ख्याल रखना। आप मुस्कुराते पर्दा छोड़ देते चले जाते। एक दिन जब आए ना, आपने पर्दा हटाया तो दुकान बंद थी, दुकान बंद थी। मस्जिद में आए, नमाज से फारिग हुए, कहने लगे यार आज हमारा यार नजर नहीं आया। गैर मुस्लिम था तो शाह सुलेमान तौसवी कहने लगे आज हमारा यार नजर नहीं आया, पता करो क्या हुआ है। कहा हुजूर मालूम नहीं। कहा उसका घर किधर है? कहा फला जगह पे है। आप मस्जिद से निकले, दरवाजे पे गए। गैर मुस्लिमों में दस्तूर ये, जब किसी बंदे की आखिरी घड़ियां आ जाती हैं तो ये उसको चारपाई से नीचे उठा के डाल देते हैं और फिर उसका चेहरा किसी को देखने नहीं देते हैं। अल्लाह अकबर। शाह सुलेमान तौसवी दरवाजे पे आ गए, कह दरवाजे पे दस्तक दी, दरवाजे पे बेटा आया, क्या बात है? कहा तुम्हारे बाबा से मिलना है। कहा अब उनसे आप नहीं मिल सकते। कहा किस लिए? कहा उनकी जिंदगी की आखिरी घड़ियां हैं। कहा होंगी घड़ियां, हमें मुलाकात करनी है उनसे। बेटों ने कहा नहीं, हमारा दस्तूर ये है, हमारा मजहब ये है, हमारा उसूल ये है कि हम आखिरी वक्त में किसी को मुलाकात नहीं करने देते हैं। आपने कहा ये आपका मजहब है, मगर मेरा मजहब तो ये नहीं है, मुझे मुलाकात करने दी जाए। बेटे ने कहा कैसे आदमी हो, हम मना कर रखे हैं, आप जिद कर रखे हो, नहीं मिलने दिया जा सकता। गुस्सा आया शाह सुलेमान तौसवी को, कहने लगे जा, अगर हम मिल नहीं सकते तो वो भी हमसे मिले बगैर दुनिया से जा नहीं सकता। जा नहीं सकता मिले बगैर। अल्लाह वाले की जबान से निकल गया। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, सांसें सीने में अटक गई, दम नहीं निकलता। 3 दिन के बाद बेटा दौड़ करके आया शाह सुलेमान तौसवी के पास। बाबा चलिए। कहा किस लिए? कहा तूने सच कहा था कि जब तक तुम नहीं मिलोगे वो जाएंगे। 3 दिन हो गए, सांसें खत्म नहीं हो रही, आधे जिस्म में जान अटकी है। मुस्कुरा के कहने लगे हमने तो पहले ही कहा था। उठे, तशरीफ लाए तो उस बनिए का मुंह दरवाजे की तरफ था। शाह सुलेमान को देखा, देख के रोने लग जाता है। कहता है बाबा कितनी देर कर दी तूने आने में, ये सांसें तेरी ही तो राहें तक रही थी, मुझे तेरा ही तो इंतजार था। अल्लाह अकबर। रोते रोते उसने आपके चेहरे की तरफ देखा, आप आए, गोद में सर रखा, कहने लगे क्या हाल है? कहता है जनाब जा रहा हो, ये तो बताओ हमारी दोस्ती काम आएगी कि नहीं? तब शाह सुलेमान तौसवी ने कहा था काम आ जाएगी, मेरे हुजूर का कलमा पढ़ ले, वादा करता हो यहाँ भी महफूज रखेगा, वहां भी महफूज रहेगा। जैसे उसने कलमा पढ़ा है, आपके कान में कलमा पढ़ा, इधर कलमा पढ़ा है, उधर रूह निकल जाती है। आप उठ के चलने लगे, बेटों से कहने लगे यार ये अपना बाप हमें दे दो। कहा किस लिए? कहा ये हमारा हो गया है। उसने कहा चलिए बाबा अपना काम कीजिए, मुलाकात क्या करा दी, हमारे बाप को ले जाना चाहते हो, ये कल भी हमारा था आज भी हमारा है। मुस्कुरा के कहने लगे ये सुबह तक तुम्हारा था, अब ये हमारा हो गया है। ये कह के चले आए हैं। जब इनकी धरती तैयार की गई, शमशान घाट लेकर के गए, जब इनको जलाने की तैयारियां हुई तो आग लगाई गई, सारी लकड़ियां जल गई, लेकिन जो कपड़ा इनके बदन से लगा था उस तक आग नहीं जा रही है। हर तरह का घी डाला गया, नहीं जलाया आग ने, सारे तेल डाले, नहीं जलाया आग ने, चीनी शक्कर डाल दी, नहीं जलाया आग ने। दौड़े वापस, कहने लगे बाबा बता तो सही ऐसा क्या पढ़ दिया है कि मेरे बाप का क्रियाक्रम नहीं हो रहा है? मुस्कुरा के कहते हैं मैंने पहले कह दिया था ये हमारा हो गया है, और जो हमारा हो जाता है ना यहाँ चलता है ना वहां
मसलके आला हजरत इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इसे कहते हैं बाबा। हाँ, ये होते हैं जो हाथ पकड़ लेते हैं तो फिर जन्नत में जाके छोड़ा। समझ गए ना मेरी बात? अब समझाने के लिए जिब्रील नहीं आएंगे, आपको उलमा ही की बात मानना पड़ेगी। अगर कोई ये कहता है ना, अरे छोड़ो मौलवी होती, या आए तो पीरों को बुरा कह गए, कल कहीं और जाएंगे उन्हें बुरा कहेंगे, हमारे बाप का क्या जा रहा है, सारी लोडियां भेज दो। है मौलवी के बाप का कुछ जा रहा है? किसी का कुछ नहीं। भाई इज्जत चली गई तो दोबारा नहीं आएगी। बचाओ अपने आप, हिफाजत करो। और मज़ारों पर जाना अच्छी बात है, जाते रहा करो। अल्लाह वाले होते हैं। हाँ, अगर एक नजर पड़ जाती है तो फिर बेड़ा ही पार हो जाता है। लेकिन शर्त है वो भी अल्लाह वाला।